अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा मुताल चौहान। स्वात, बोनेर और केपी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बेतहाशा सैलाब सैलाब की वजूहात क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ इतनी जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन, उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम बात कि ये अब मुश्किल वक्त आता है तो आपके अपने और पराये का जो है फ़र्क पता चल जाता है। तो हुकूमत जो है वो उसके और पाक फौज और जो अवाम है उसके कुर्बतें जो है वो बढ़ी हैं इस सैलाब के बाद। तो इस हवाले से भी जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि सैलाब आया काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी जानें गईं और सबसे अहम सवालात हैं, उन तमाम तर सवालात के जवाबात तलाशने की कोशिश करते हैं कि हकीकत में ये सैलाब आने की वजह क्या? उसके बाद सैलाब से जो जानें गईं, उसको क्या रोका जा सकता था? क्या इन जानों का ज़िया जो है वो कम किया जा सकता था या फिर मुमकिन नहीं था? और इसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ पाक फौज और अवाम की कुर्बतों के हवाले से बात करेंगे इस तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान। पहले सबसे बात कर लेते हैं कि सैलाब आया क्यों? सैलाब आया है क्लाउड बर्स्ट की वजह से। काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैकड़ों मिलीमीटर बारिश हुई, उसके बाद जो है वो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। क्लाउड बर्स्ट पहले तो ये इस्तिलाह जो है वो आप लोगों के जो है वो डिक्शनरी में नहीं होगी। लेकिन गुज़िश्ता 1 डेढ़ माह पहले जब रावलपिंडी, झेलम और चकवाल के इलाके में क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फटा और बादल के फटने से जब पानी जो है वो ठाठे मारता जो है वो हर बस्ती गांव में घुस गया, तो फिर इस इस्तिलाह से सबको जो है वो अक्सियत हो गई और ये इस्तिलाह जो है वो हम सबके वहमो गुमान में जो है वो जो नहीं थी, वो इस्तिलाह हम सब ने देखी और सीखी। आप लोगों को भी मालूम है इसका जो है मज़ीद मालूमात की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इस रवां साल 2 से 3 बार जो है वो ये सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और ये तकरीबन तीसरा क्लाउड बर्स्ट है। पहले इससे चकवाल, झेलम और जो इलाका है रावलपिंडी का, इस इलाके में हुआ। फिर उसके बाद जो है वो बाबूसर में इलाके में हुआ और अब ये जो है वो तीसरा क्लाउड बर्स्ट रवां साल। तो ये क्लाउड बर्स्ट कुदरती आफत है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो उस आफत को रोका जा सकता है, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात को कम ज़रूर किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बड़ी बात हो जाएगी कि रोका जा सकता है, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। कम करने के लिए सबसे पहले डैम्स, उसके बाद जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके और अवाम में शऊर, आगाही, पहले से जो है वो इत्तला, ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनके पेश नज़र जिनके जो है वो जिनकी वजह से होने वाला नुकसान काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और इनमें सबसे सरे-फ़हरिस्त जो है वो डैम्स हैं। डैम्स बनाना आज का काम नहीं है, लेकिन ये जो है वो एक डॉक्ट्रिन है। दहाइयों तक जो है वो चलने का जो है मंसूबा है। ये दहाइयों पहले शुरू कर देना चाहिए था डैम्स बनाने का मंसूबा। बड़े-बड़े डैम जो है बनने चाहिए थे, जो कि पाकिस्तान में अब तक मेरे ख्याल से 2 से 3 बड़े डैम हैं, जो नामवर डैम हैं। और इसी तर्ज के मैं कहता हूँ कि कम से कम 10 से 12 डैम्स होने चाहिए मुल्क के अंदर। हर इलाके के अंदर एक बड़ा डैम होना चाहिए और फिर छोटे-छोटे डैम्स जो सैराब करें हमारी फसलों को, ना कि आने वाले बारिशों का पानी जो है वो हमारी ज़िंदगियों को ले जाए और हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो इस बारिश के पानी के साथ बह जाएँ। इसके बजाय बारिश का पानी स्टोर हो और हमारे जो है वो फसलें सैराब हों इस पानी से। हमारे मुल्क में जो है वो खुशहाली आए, ना कि बदहाली आए। ना कि जो है वो बस्तियाँ उजड़ें, बस्तियाँ आबाद हों इस पानी से। तो ये एक छोटा-सा पैगाम, छोटी-सी जो है बात है, वजह के साथ-साथ। वजह तो क्राउड बर्स्ट है, लेकिन जो नुकसानात हैं उसकी वजह जो है वो उसे कम किया जा सकता था। तो मेरे ख्याल से ये ज़िम्मेदारी हम सब पर है
یہ ذمہ داری گزشتہ حکومتوں سے لے کے موجودہ حکومتوں تک سب پر عائد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شعور کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں تاکہ کم سے کم جانوں کا جو ہے وہ ضیاع ہو۔ لیکن جو جانیں گئیں اس پر جو ہے وہ افسوس کیا جا سکتا ہے، نہایت افسوس اس پر، اور ان جانوں کے جانے کو جو ہے وہ روکا جا سکتا تھا، لیکن جس کی یہاں پر لکھی ہے یا جو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اسی پیغام جو ہے وہ ہم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، بہت سے افراد، بہت سی تنظیمیں اور بہت سے سیاسی جماعتیں عوام اور فوج میں دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتی چلی آ رہی ہیں۔ تو جب اس طرح کی آفت آتی ہے، جیسے مارکہ حق ہوا، جیسے جب بھارت نے چڑھائی کر دی، تو فوج پر بھروسہ ہماری عوام کو رکھنا پڑا، اور فوج پر یہ بھروسہ تھا جس کے بدولت ہماری عوام محفوظ رہی اور یہ جنگ کا خطرہ جو ہے وہ ٹلا۔ جنگ کے ساتھ ساتھ جب ملک کے اندر قدرتی آفات آتی ہیں، تب بھی جو ہے فوج اور عوام کے اندر جو ہے وہ قربتیں بڑھتی ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب مصیبت آن پڑتی ہے اللہ کو بھی تبھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مثال تو جو ہے میچ تو نہیں کرتی، لیکن جب کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے تبھی اسے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مشکل حالات میں جب فوج کی ضرورت عوام کو پڑتی ہے، تب عوام کو بھی جو ہے وہ فوج کے ساتھ قربتیں بڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح کے پی کے عوام بھی فوج کے ساتھ جو ہے وہ قربتیں اس سیلابی صورتحال کے دوران بڑھی۔ فوج نے بہت بہترین طریقے سے امدادی سرگرمیاں سر انجام دیں۔ اس کے بعد فوج نے راشن کی جو ہے وہ تقسیم کی، اور فوج نے بھرپور طریقے سے اپنے تمام تر فرائض کو جو ہے وہ سر انجام دیا، جو کہ بہت بڑی بات ہے اور بہت جو ہے وہ اہمیت کی حامل بات ہے عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ تو پاک فوج کو ہمیشہ جو ہے وہ سراہنا چاہیے اس طرح کے کاموں کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ایک مزید بات جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا آج کی ویڈیو میں، کہ جو جانے ایک ہیلی کاپٹر بھی کریش ہوا اور صوبائی حکومت کا تھا، جس میں جو ہے وہ کافی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں۔ تو اس ہیلی کاپٹر کے کریش پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور لواحقین سے جو ہے وہ اظہار افسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے سوا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔